सभी साथियों को जय श्री राधे। आज हम प्रस्तुत हैं आपके अपने YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र में एकादशी व्रत की जानकारी लेकर, क्योंकि इस समय आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत आ रहा है, जिसमें कुछ लोगों का असमंजस चला आ रहा है कि 10 तारीख को रखें या 11 तारीख को रखें। तो उस व्रत के माध्यम से 88,000 ऋषियों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है इस व्रत का। तो योगिनी एकादशी व्रत की कथा हम बाद में बताएंगे। पहले आपको व्रत बता दें कि जो व्यक्ति स्मार्त धर्म से संबंधित व्रत करते हैं वो कल दिनांक 10 जनवरी 2026 को व्रत रखेंगे, और जो वैष्णव समाज से हैं वो व्यक्ति 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार को व्रत रखेंगे। इस व्रत में सूर्य उदय न होने के कारण एकादशी व्रत में सूर्य लुप्त हो रहा है। तो एकादशी कल दिनांक 10 तारीख को सुबह 8:16 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 11 तारीख को 5:22 पर समापन हो रही है। तो जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे वो व्रत का पारायण 11 तारीख को 2:56 से लेकर 4:30 के बीच करेंगे, और जो व्यक्ति वैष्णव समाज से संबंधित इस व्रत को करेंगे उनका व्रत का पारायण रविवार के दिन सुबह 5:30 बजे से लगभग 5:30 से लेकर 5:30 से लेकर 8:32 तक सुबह के समय रहेगा। तो इस व्रत में आपका द्वादशी भेदी व्रत होता है, और जो स्मार्त रह रहे हैं वो 10वीं युक्त आ रही है। तो इस वजह से आप जिस स्मार्त या वैष्णव से जुड़े हुए हैं उसके आधार से आप इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत के अंतर्गत जो कथा आती है वो इस प्रकार है कि एक बार पौराणिक कथा है कि भगवान कुबेर भंडारी के यहाँ हेममालिनी नामक एक यक्ष रहता था, जो कि भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प तोड़ने का कार्य करता था। एक दिन वो पुष्प तोड़ने के लिए अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में व्यस्त रहा, और सुबह सुबह पुष्प लाने में असमर्थ हो गया, जिससे कि कुबेर राज उस यक्ष से नाराज़ हो गए, उसे श्राप दे दिया कुष्ठ रोगी होने का। कुष्ठ रोग आप लोग सभी जानते हैं कि त्वचा का रोग होता है। उस रोग से व्याप्त होने के कारण वो परेशान होता हुआ एक बार धरती लोक पर घूम रहा था, पृथ्वी लोक में घूम रहा था, तो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंच गया। जहां मार्कंडेय ऋषि ने उसे देखा तो उससे इसका कारण पूछा। उसने अपनी समस्या मार्कंडेय ऋषि को बताई। उसके बाद उन्होंने इसका उपचार बताया कि कृष्ण पक्ष की आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी का व्रत करें और धन धान्य से इस व्रत का पारायण करें, ऋषियों को दान दें, तो उस आधार से आपका ये श्राप मुक्त शरीर हो जाएगा। उस यक्ष हेममालिनी ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ निभाया। अगले दिन इस व्रत का पारायण करा, उसके आधार से वो कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ। तो इस तरह से इस व्रत की कथा आती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को 88,000 ब्राह्मणों को भोज कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। ये व्रत बहुत ही पुण्यकारी और लाभकारी है, हर व्यक्ति को ये व्रत करना चाहिए। तो ये हमारे इस एकादशी व्रत की जानकारी रही, और योगिनी एकादशी व्रत हमारे अनुसार 11 जुलाई 2026 को रखा जाएगा। जो व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत को रखें और पुण्य के भागी बने। इससे शारीरिक रोग कष्ट दूर होते हैं, आर्थिक तंगी दूर होती है, और प्रभु का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। भगवान नारायण आप पर पूर्ण कृपा बनाए रखें। इसी के साथ आप सभी को जय श्री राधे। आपके अपने YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र। जय श्री राधे।